मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सभी बढ़िया हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विजय त्रिपाठी आप लोगों को ज्ञान भूमि की तरफ से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश में हमारा चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल तक हम लोगों का चल रहा था क्या? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव कल खत्म हो गया। उसका लास्ट टाइप यानी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कल हमने पढ़ लिया। लेकिन अब आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच यानी वर्ब। वर्ब पढ़ने से पहले हम कुछ देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल कैसे होते हैं। जैसे राम इज ईटिंग, तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं इज ईटिंग, इन्हें ध्यान से देखिए। राम इज ईटिंग। इसके बाद चिल्ड्रन डांस, शी वॉज टॉट, यानी राम खाना खा रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं और वह पढ़ाई जा चुकी है या उसे पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो ये सारे चीजें क्या दिखा रहा है कि कोई ना कोई एक्शन जो है, कोई ना कोई काम जो है वो हो चुका है। ये दिखा रहे हैं एक्शन को। इसके बाद चलते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो ये हैव। राधा हैड 4 फ्रॉक्स, तो राधा के पास 4 फ्रॉक्स है। ठीक है, ये दोनों क्या दिखा रहे हैं? पोजीशन को दिखा रहे हैं, अधिकार को दिखा रहे हैं, या किसी चीज के पास में होने को दिखा रहे हैं, रिलेशन को दिखा रहे हैं। संदीप इज हेल एंड हार्टी, तो यहां पे क्या दिखा रहा है कि संदीप जो है स्वस्थ है, तो ये क्या दिखा रहा है? स्टेट को दिखा रहा है। यानी जो वर्ड्स या तो स्टेट को दिखाएंगे या पोजीशन को दिखाएंगे या एक्शन को दिखाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? वर्ब्स हो जाएंगे। यानी वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। ये सारी चीजें जो होती हैं वो सब्जेक्ट के लिए होती हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है राम, चिल्ड्रन, शी, आई, राधा एंड संदीप, इन सब पे इफेक्ट आता है किसका? वर्ब का। यानी वर्ब किस पे इफेक्ट करती है? सब्जेक्ट पे इफेक्ट करती है। और जब वो किसी सब्जेक्ट के एक्शन, पोजीशन और उसके स्टेट के बारे में बताता है, डिनोट करता है, तो वो क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। डेफिनेशन में भी यही है, वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। ठीक है, यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन, पोजीशन और स्टेट, इन तीनों चीजों में से किसी या किसी एक को या 2 को या तीनों को डिनोट करता है, वो वर्ब होता है या क्रिया होती है। ठीक है, फिर इसके बाद ये 3 तरह की होती है, जैसे एक्शन, पोजीशन और स्टेट दिखाने वाली। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ब डिनोटिंग एक्शंस, तो वर्ब डिनोटिंग एक्शंस, द हॉर्स रन्स, ये रन जो है दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ता है। यानी अगर वो दौड़ता है तो ये क्या है? उसका एक्शन है, वो कोई काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो ये क्या है? वर्ब हो जाएगा और ये एक्शन शो कर रहा है। द अर्थ मूव्स, अर्थ जो है वो मूव कर रही है या घूम रही है, तो क्या हुआ? ये एक्शन है ना। अर्थ घूमती है तो क्या हुआ? ये एक्शन है, वो काम करती है। दे विल प्ले, तो दे विल प्ले, प्ले क्या है? खेलेंगे, तो खेलेंगे मतलब कोई ना कोई एक्शन करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन उसमें एक्शन होगा। फिर वी आर वॉकिंग, हम चल रहे हैं यानी पैदल चल रहे हैं, तो ये भी कोई ना कोई एक्शन है, चलना भी एक काम है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्शन है, एक्शन को डिनोट कर रहा है तो सारे वर्ब ही, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं एक्शन को डिनोट कर रहे हैं। किसको डिनोट कर रहे हैं? एक्शन को। आई रीड इंग्लिश,
तो यहाँ पर रीड, रीडिंग का जो काम है ये किसको दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। काउज वर फेड, तो यहाँ पे फेड जो है और साथ ही साथ वर फेड क्या दिखा रहा है कि काउस को खाना खिला दिया गया है या उनको खिलाया जा चुका है। तो ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, हमारे एक्शन को दिखा रहे हैं कि एक्शन हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। यानी जो वर्ड्स एक्शन को दिखाते हैं कि वो हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है या होता है, इस तरह के वर्ड्स जो कि एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उनको क्या बोल देते हैं, वर्ब डिनोटिंग एक्शन या एक्शन डिनोटिंग वर्ब। फिर वर्ब डिनोटिंग पोजीशन या रिलेशन, यानी ऐसे वर्ब जो पोजीशन या रिलेशन को दिखाते हैं उनको देख लेते हैं। आई हैव अ कंप्यूटर, यानी मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो हैव हो गया, हैज हो गया, ये दोनों जो वर्ड्स होते हैं ये क्या दिखाते हैं, हैव, हैज, हैड, ये तीन जो वर्ड्स होते हैं ये दिखाते हैं किसी चीज में पोजीशन को, ये दिखाते हैं या फिर उसके अधिकार को दिखाते हैं। आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है, दैट मीन्स उस कंप्यूटर के साथ मेरा ये रिलेशन है कि वो मेरा है या फिर मेरा अधिकार है उस पे। ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक खूबसूरत घर है, तो ही हैज का मतलब क्या है, यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है, उस पे अधिकार दिखा रहा है, उसके ब्यूटीफुल हाउस पे क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है हैज का, या रिलेशन दिखा रहा है कि ये घर उसका है। किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, तो यहाँ पे हैड जो है क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है कि किंग दशरथ के पास 3 रानियां थी, तो क्या था, उन रानियों से उनका रिलेशन था, किनका, किंग दशरथ का, है ना। तो ये यहाँ पे रिलेशन को दिखा रहा है, साथ ही साथ पोजीशन को भी दिखा रहा है। ही हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि उसके पास एक बेहतर इंग्लिश का नॉलेज है ना, यानी कि एक अच्छे इंग्लिश का नॉलेज है, ऐसा साउंड कर रहा है या ऐसा दिख रहा है। ही हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसके पास एक बेहतर इंग्लिश का नॉलेज है, यह इंग्लिश का बेहतर नॉलेज है, उसके पास इंग्लिश का बेहतर नॉलेज है। तो ये क्या दिखा रहा है, हैज क्या दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है, उसके पास नॉलेज है, दैट मीन्स उस नॉलेज पे उसका अधिकार है ना। तो ये पोजीशन को दिखा रहा है। तो हैज, हैव एंड हैड, ये तीनों वर्ड्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये पोजीशन को या रिलेशन को दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेट को, यानी कि किसको दिखाते हैं, स्टेट को, अवस्था को दिखाते हैं, कौन से, वर्ब, यानी वर्ब डिनोटिंग स्टेट या स्टेट डिनोटिंग वर्ब। तो क्या हो जाएंगे, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। ही वॉज अब्सेंट, वह अब्सेंट है या अनुपस्थित है। तो ये क्या दिखा रहा है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, ये क्या दिखा रहा है, ये एक स्टेट दिखा रहा है कि हाँ मैं तैयार हो गया हूं, यानी मेरा स्टेट क्या है, रेडी है। फिर ही वॉज अब्सेंट, तो वह अनुपस्थित है, यानी कि वह, उसका स्टेट दिखा रहा है, उसकी अवस्था दिखा रहा है कि वह यहाँ पे नहीं है, कहीं और है। हिज फैमिली इज हैप्पी, तो यहाँ पे इज जो है क्या दिखा रहा है, इज दिखा रहा है स्टेट को, उसकी फैमिली के स्टेट को, कि वो क्या है, खुश है, सभी के सभी उसके फैमिली के जो मेंबर हैं वो क्या है, खुश हैं। तो ये क्या है, स्टेट को दिखा रहा है, उनकी अवस्था को दिखा रहा है। दे वर इंटेलिजेंट, वह होशियार थे, तो वह होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। तो क्या दिखा रहा है, उनके इंटेलिजेंस लेवल को दिखा रहा है, यानी कि उनकी दिमागी हालत को दिखा रहा है कि वो बढ़िया थे, होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। तो वो क्या दिखा रहा है, उसकी स्टेट को दिखा रहा है, उनकी स्टेट को दिखा रहा है। मोहन इज बिजी, तो ये क्या दिखा रहा है, मोहन के स्टेट की, मोहन के शेड्यूल की, मोहन के टाइम की बात कर रहा है, उसकी स्टेट की बात कर रहा है, यानी कि वह अभी बिजी है, वो फुर्सत नहीं है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ये उसका स्टेट हो गया, उसकी अवस्था हो गई, वह खाली नहीं है। तो मोहन इज बिजी, यानी इस तरह के इज एम आर
was, were। इस तरह के जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेट को डिनोट करते हैं, यानी स्टेट डिनोटिंग वर्ब होते हैं या वर्ब डिनोटिंग स्टेट होते हैं। इसी के साथ यहाँ पे वर्ब का जो एक जनरल इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। और कल हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ब या काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है ना। तो काइंड्स ऑफ वर्ब दो तरह के होते हैं, वो कल हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि वर्ब होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो वर्ब ये होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे किसी ना किसी एक्शन को दिखाते हैं, पोजीशन को दिखाते हैं या फिर स्टेट को दिखाते हैं। यानी जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है या तो वो बताते हैं, जैसे इनमें बता रहे हैं हमारे कि कौन से सब्जेक्ट जो है वो कौन सा एक्शन कर रहे हैं या करते थे या करेंगे, है ना। और या फिर पोजीशन को, उसके अधिकार को या रिलेशन को दिखाते हैं। तो ये सारे जो है सब्जेक्ट के रिलेशन को दिखा रहे हैं। किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, तो किंग दशरथ की किसको दिखा रहे हैं, रिलेशन को दिखा रहे हैं कि उनका रिलेशन जो था 3 क्वींस से था, या उनका जो अधिकार था 3 रानियों पे था, पोजीशन 3 रानियों पे था। इसके बाद या तो ये एक्शन दिखाएंगे, पोजीशन या रिलेशन दिखाएंगे, या फिर स्टेट दिखाएंगे, उसकी अवस्था को दिखाएंगे। जैसे आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, तो मैं तैयार हूं ये मेरी अवस्था है ना। या फिर आई एम इल, यानी मैं बीमार हूं, तो ये क्या हो गया, अवस्था हुआ। आई एम हंग्री, तो मैं भूखा हूं, तो क्या हो गया, ये मेरी अवस्था हो गई। तो इस तरह की अवस्था को दिखाएंगे। यानी कि जो वर्ड्स या तो एक्शन को शो करते हैं या फिर किसी न किसी पोजीशन को, सब्जेक्ट के पोजीशन को किसी चीज पे दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं, या फिर ऑनरशिप को दिखाते हैं, रिलेशन को दिखाते हैं। फिर तीसरी चीज क्या होती है, उसकी स्टेट को दिखाते हैं या फिर अवस्था को दिखाते हैं। तो 3 तरह से हम पहचान सकते हैं किसे, वर्ब को। इसी के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, कल फिर मिलूंगा काइंड्स ऑफ वर्ब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।